तो भाई आपने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया ना, कैसे फॉलो कर रहे हो उसे? मतलब क्या क्या उसमें चीजें तुम ध्यान में रख रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हो? कुछ बताओगे अपना? नीचे कमेंट करके मुझे बताना कैसे तुम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करो। मैंने कैसे किए बहुत सारी चीजें तुम्हें आज समझाऊंगा, बताऊंगा। मैंने खुद कैसे मूव ऑन किया इस टफ सिचुएशन से, कैसे मैं बाहर आया हूँ, कैसे कैसे मतलब क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, जैसे जैसे मैंने मूव ऑन किया, जब मैंने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया तो कौन सी गलतियां, क्योंकि कैसे की गलतियां, उन्हीं सारी चीजों पे आज बात करेंगे। वीडियो को स्किप करोगे कुछ भी तुम्हारे भेजे के अंदर घुसेगा नहीं। फिर जैसे तुम डिप्रेशन में जाओ वैसे डूबते थे, सेम वैसे डूबते चले जाओगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ाते चले जाओगे, कुछ समझ में तुम्हें नहीं आ गया। कॉन्टेक्ट रूल जैसे तुम अप्लाई करते हो तो सीधा सामने वाले इंसान के दिमाग में एक बहुत बड़ा तगड़ा वाला घंटा बजता है कि यार कुछ होने वाला है हमारी जिंदगी में। क्या होने वाला उसे खुद नहीं पता लगता है। अब मान लो जैसे तुमने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर दिया, आज से, आज मान लो मंडे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और तुम उसे ऑनलाइन नहीं देख रहे हो, उसके डीपी नहीं देख रहे हो, सैड स्टेटस नहीं लगा रहे हो, सैड स्टोरीज नहीं लगा रहे हो, वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, रीजन जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम अंदर से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। अब तुम स्ट्रॉन्ग तब बन पाओगे जब तुम उसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाओगे, नो कांटेक्ट रूल को, ठीक है। क्योंकि मान लो जैसे तुमने एक दिन अप्लाई किया, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मान लो तुमने स्टेटस डाल दिया या स्टोरीज डाल दिया और सामने वाली बंदे ने सीन कर लिया, अब तुम्हारा दिल एकदम ऐसे करके धड़कने लगे, भैया उसने मेरा स्टेटस देखा, उसने मेरी स्टोरीज देखी, यार भैया पक्का उसे मेरी याद आती होगी, पक्का वो मेरे दिमाग, पक्का उसने मेरे बारे में फिर से सोचा होगा, पक्का हो सकता है कि वो मेरे साथ फिर से बात करने लग जाए, रिलेशन में आने लग जाए। इन सब चीजों, वो तुम्हारे एक छोटी सी गलती, बिल्कुल डॉट जितनी गलती ना, तुम्हारे 4 दिन का जो तुमने नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किए ना, उसकी ऐसी तैसी फेर देती है तुरंत, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, अगर तुमने नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो सोशल मीडिया से दूरी बना लो, कम से कम 1 महीने के लिए। तुमने कोई स्टेटस नहीं डालना, कोई स्टोरीज नहीं लगानी, कोई डीपी नहीं चेंज करनी, कोई कुछ नहीं करना। करना अपने क्या है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कैसे फोकस करना है? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें, कम से कम नहीं ज्यादा तुम कर सकते हो 20 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है, आपने कुछ नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना, खुद का नाम नहीं लेना, जो जहां दिमाग तुम्हारा भाग रहा है जाने दो उसे। वो पास्ट में तुम्हें लेके जाएगा कि यार बंदी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा उनसे मतलब मोहब्बत करती थी, एकदम से वो छोड़ के जा नहीं सकती, उसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ये बहुत तुम्हें उलझाएगा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन बहुत उलझाएगा। पर तुमने उलझना नहीं, कसम खा के बैठ जाओ, अलार्म सेट करके बैठो कि मुझे 20 मिनट बाद ही उठना है, 19 मिनट तक की तुमने उठना ही नहीं है। और जैसे तुम तोड़ दोगे सब, तुम्हारे ऐसी शीशा लेदर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज शीशा लेदर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अलार्म सेट करो 20 मिनट का, और जैसे 20 मिनट पूरे हो जाए दोबारा आंखें ऐसे खोलो, अपने मुंह पे 2-3 बाल्टी पानी डालो, कम से कम 1.5-2 लीटर पानी खींच के पी जाओ। उसके बाद फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वास्ता करो, अगर तुम जॉब पे जाते हो तो जॉब करने लग जाओ, पढ़ाई करते हो 2-3 घंटे पेल के पढ़ो, 10 बजे से पहले पहले कम से कम तुम्हारे 5-7 चैप्टर तो तुम्हें तोते की तरह रट जाने चाहिए, समझो इस चीज को, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा चलेगा, भैया वो उसने ऐसा कर लिया, तुम्हारे पास दोस्त भी आएंगे, उसके दोस्त भी आएंगे कि वो ऐसा है, वो उससे मिलने जाएगी, वो उसने उसने पता नहीं रात को 3 बजे ऑनलाइन थी, उसकी डीपी पता नहीं कौन से मतलब लाल सूट में लगा रखी है, ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है और व्हाइट कलर की उसने जीन्स पहन रखी, बहुत एकदम हैंडसम लग रहा था, मतलब बहुत में पगलाया जाएगा, तुम्हारे दिमाग की शीशा लेदर कराई जाएगी। तो तुम्हें उस चीज के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, कैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीजों पे सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने शाम को क्या करना, जिम चले जाना। जैसे तुम मान लो पहले तुम 1 घंटा जाते होगे, आधा घंटा जाते होगे, अब तुम 2 घंटे पूरा पेल के जिम करोगे, पेल के मतलब जितने तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो ना सब एकदम झोंक दोगे। अगर तुम चेस्ट लगा रहे हो, पेल के एकदम ऐसा चेस्ट लगा दो कि 1 हफ्ते में तुम्हारी बॉडी एकदम पंप बढ़िया वाला आ जाए, ठीक है। बैक लगा रहे हो तो बैक के ऊपर ध्यान दो, बाइसेप ट्राइसेप लगाओ, जो मतलब जो कुछ भी कर रहे हो उस पर ध्यान दो। 2 घंटे तुम्हें अच्छे से जिम करने, तो 2 घंटे तुम्हारे जिम के निकल गए, 4 से 5 घंटे पढ़ाई के निकल गए, ठीक है। 20 से मतलब 1 घंटा मोटा मोटा रख लो मेडिटेशन में निकल गए, ठीक है। कि तो कितना ऐसे जोड़ जाड़ के 24 घंटे तो पूरे करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं? 8-10 घंटे तो सोने में निकाल दो अपने, बहुत ज्यादा नहीं सोना, 8 घंटे सो लो, ठीक है। 2-4 घंटे नाम जप करने लग जाओ प्रभु का, ऐसे का काउंटर ले लो एक, ये ऐसा काउंटर आता है, 20-30 रुपए मिलेगा, ले लो, आंखें बंद करो, बस भगवान का नाम ले लो, राम राम राम, जो भी जिस
चीज़ को जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उसी से करने लगे। देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती। बस तुम बदलना नहीं चाहते हो ज़िंदगी। मान लो मेरी बात, मान लो। डायरी पेन उठाओ, जो चीज़ें तुम्हें जैसे-जैसे मैंने बताया, समझाया, उन चीज़ों को फ़ॉलो करने लग जाओ, लाइफ़ ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएगी तुम्हारी। और अपनी लाइफ चेंज तुम खुद करोगे, हम नहीं कर पाएँगे, तुम्हारा पड़ोसी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं कर पाएगा, तुम्हारे घरवाले तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज कर पाएँगे। वो तुम्हें बता सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं कि यार बेटा ऐसा काम कर लो, बेटा बिज़नेस खोल लो, बेटा जॉब पे जाने लग जाओ, बेटा तुम पढ़ाई करने लग जाओ। कुछ तो तुम्हारा ड्रीम रहा होगा, वो सब मतलब मार चुके हो, छीछा लेदर बना चुके हो अपनी ज़िंदगी की। कैसे कहाँ पहुँचाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को यार, कहाँ? ठीक है? ठीक है, हर किसी के लिए जो रिलेशनशिप है या फिर लव लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हर किसी की लाइफ में आना ही आना है। जैसे तुम 14 साल के, 15 साल के हो तो वो तुम्हारा टुनटुना फड़कने लग जाता है जैसे, कि भैया अब तो रिलेशन में जाना चाहिए। भैया हमसे छोटे-छोटे रिलेशन में जा रहे हैं। भैया हमसे बड़े वाले रिलेशन में जा रहे हैं, ठीक है? यही इसे पीक टाइम बोलते हैं। 15 से लेके 25 तक ये जो 10 साल तुम्हारे हैं, यही बनने-बिगड़ने में हैं। चाहे तुम अपनी ज़िंदगी की लंका लगा लो, ठीक है? आशिकी करके फिज़िकल होके किस-विस करके मतलब रिलेशन में जो घटिया चीज़ें होती हैं, नशे करके, ड्रिंकिंग करके, बियर बोट मतलब जो कुछ भी होता है, सत्यानाश कर लो अपनी ज़िंदगी की, अपने मेंटल सिस्टम की, सब चीज़ तुम्हें एकदम लेने के देने पड़ जाएँगे, ठीक है? या तुम वही 15 से लेकर 25 तक अपने ऊपर मेहनत कर लो, ठीक है? वो कौन-सा है यार वो क्रिकेटर देख लो 14 साल का है, वैभव सूर्यवंशी, कितनी एज है उसकी, ठीक है? करोड़ों में उसकी फैन फॉलोइंग है, ठीक है? करोड़ों में अनगिनत रुपए है। कितनी है 14 साल, इतने में तो हम सही से मुँह के जांघिया नहीं बाँध पाते थे अच्छे से, ठीक है? आज 25 साल, 27 साल के हो गए, हमारा साला कोई ड्रीम ही नहीं है, ठीक है? पहले बहुत कुछ बड़े-बड़े सपने होते थे बट कुछ चीज़ें रही हैं ऐसी। हमारे घर की थोड़ी मतलब मिडल क्लास भी नहीं था, मतलब लोअर जो माइनस क्लास वाली होती, उसमें से निकल के आए हैं। मतलब सुबह खाना बन गया तो बस दोपहर का कुछ अता-पता नहीं है। कितनी फीस होती है पता नहीं। मेरी 9th 10th की मतलब सरकारी-वरकारी में मैंने पढ़ाई-वढ़ाई की है, ऐसे बाकी कुछ की नहीं मैंने। 10th में आई थिंक मैंने प्राइवेट की थी जिस टाइम पे उम, ₹75 फीस होगी। इस टाइम पे तो 10th की कम से कम 1800 2000 5-6000 रुपए तो फीस है। समझो उस चीज़ को। मैं माइनस क्लास वाली से आके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है? क्योंकि अपने ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा खुद को, तभी तुम अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हो, अपने घरवालों की लाइफ़ चेंज कर सकते हो। कितने लोग अनगिनत लोग आज के टाइम पे सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर कब आएगा तुम खुद डिसाइड करोगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे, तुम्हारा पड़ोसी डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारे घरवाले डिसाइड नहीं करेंगे, वो तुम्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं। फलाने का लौंडा भैया आईएएस में चला गया, अरे भाई फलाने की लड़की देख लो उसने गवर्नमेंट जॉब ली, रेलवे में उसकी अच्छी खासी नौकरी पहुँच गई है, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी, मतलब इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल तुम्हें दिए जाएँगे, पर तुम्हें अपनी लाइफ़ को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज़ भैया ज़िंदगी तुम्हारी नर्क बनेगी नर्क, कुछ ना कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कर पाओगे। बात मेरी मान लो, ठीक है? मैंने जो टाइम गँवाया, आज के टाइम पे एक-एक सेकंड तुम्हारा गोल्डन टाइम नहीं है, डायमंड टाइम है ये। ये एक बार निकल गया ना, जो 1 मिनट, 1 सेकंड जो तुम्हारा निकल रहा है ना, अय्याशी करने में, दोस्तों के साथ में घूमने-फिरने की है, ड्रिंकिंग करने की है, नशे करने की है, ठीक है? अपने बाबू, सोना, मोना से बात करने की, ये जो एक-एक टाइम, एक-एक सेकंड तुम्हारा निकल रहा, इसकी वैल्यू तुम्हें कल को पता लगेगी। जिस टाइम पे तुम बीवी-बच्चे वाले हो जाओगे, 30 प्लस जिस टाइम पे हो जाओगे ना, 33-35 की जिस टाइम पे एज होगी ना तुम्हारी, तब तुम्हारी इस जो आज टाइम ये गँवा रहे हो ना, इस टाइम की भी तुम्हें वैल्यू पता लगेगी। क्योंकि मैंने तो गँवा चुका हूँ, ठीक है? पहले बचपन में क्या होता है, बहु बहुत सोचता है कि भई यार पैसा कमाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, वो है क्लेश, दुखद मतलब अपने फैमिली को पालना, अपने बच्चे कैसे पढ़ाने, अपनी बीवी को सूट कैसे लेके देना, अपनी बीवी को साड़ी कैसे लेके लेके देनी है, उसका मेकअप का सामान कैसे लेके देना है, इन चीज़ों में तुम्हारी ज़िंदगी उलझ जाएगी। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम नहीं, डायमंड टाइम है। तो इसे अपनी सही जगह इन्वेस्ट करो, जहाँ से तुम्हें इन फ्यूचर जो भी है, मतलब तुम्हें नहीं करोड़ 2 करोड़ दे सके, 2, 4, 5 लाख तो दे सके कम से कम, ऐसा बनाओ खुद को। लेकिन पता नहीं मतलब क्या कूड़ा बीनने वाले, बोतल बीनने वाले अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। समझो यार, चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो, अपनी ज़िंदगी चेंज करो, खुशहाल बनाओ, तब अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। अदरवाइज़ भैया कैसे तुम्हें बताएँगे। आज मुझे जो पास्ट है ना, जो मतलब आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले टाइम निकल गया ना, वो चीज़ बहुत मिस करते हैं यार कि उस टाइम पे मेहनत करते तो शायद आज यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पेल रहा होता मैं भी, ठीक है? मैंने बहुत सिरे मतलब एंड तक आशिकी की, एंड तक 10 साल का रिलेशन रहा है। जैसे तुम
मतलब 18 साल के रहोगे, 17 साल के रहोगे, मैंने 15 साल से स्टार्ट कर दिया था ये सारे कांड करने, ठीक है? बहुत कुछ सीखा है मैंने एक अच्छे रिलेशन से। आज जो कुछ भी है भगवान की कृपा से, मतलब बहुत कुछ दिया है उसने मुझे। उसने चीट किया है तो ज्ञानी बाबा बन के तुम्हें समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि लाइफ चेंज कर सकते हो अपनी आप। और अगर वो होती हमारी ज़िंदगी में तो अब तक की और लंका लग गई होती। आज के टाइम पे ठीक है, भगवान की बहुत शुक्र है, बहुत कृपा है, ठीक-ठाक पैसे हो जाते हैं, कमा लेते हैं, अच्छी खासी जॉब है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। अगर वो होती हमारी ज़िंदगी में शायद आज के टाइम पे यहाँ पे नहीं होता मैं। तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा होता, बता नहीं रहा होता, समझा नहीं रहा होता कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बट मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया मान जाओ, आपके पास गोल्डन डायमंड टाइम है, बचा लो बस, इस टाइम को बचा लो, अपने टाइम की कद्र कर लो बस, तुम्हारी ज़िंदगी ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास पहुँच सके और जो तुम्हारी ज़िंदगी में क्लेश चल रहा है, दुःख बहुत भरा पड़ा, उन सब चीज़ों से मुक्त हो सको हमेशा, हमेशा के लिए, ठीक है?